Welcome to the second part of noun. Now we are talking about some rules regarding noun. तो दोस्तों जैसे हमने लास्ट सीरीज में देखा था या लास्ट हम लोग वीडियोस में देखा था कि हमने नाउन के जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने वाले कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने सीखे थे, बट आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे रूल्स की। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट रूल जो है हमारे पास में वो ये कहता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं। दिखने में प्लूरल इन द सेंस कि उनके लास्ट में क्या लगा हुआ रहता है, एस लगा हुआ रहता है, बट बाय नेचर की अगर हम लोग बात करें तो नेचर के अकॉर्डिंग वो सिंगुलर होते हैं। एक बार वापस से समझना कि कुछ नाउन दिखने में लुकिंग जो होता है उनका वो क्या होता है, प्लूरल होता है, बट दे आर एक्चुअली सिंगुलर इन देयर सेंस। जैसे हम लोग बात करें इनिंग्स की, तो इनिंग्स का मतलब होता है पारी। क्रिकेट अगर आप देखते हैं तो क्रिकेट में एक पारी होती है, एक इनिंग्स होती है, राइट। समन्स का मतलब होता है बुलावा पत्र, बुलावा पत्र, या इसको हम लोग एक लीगल नोटिस भी कह सकते हैं, जो एक कोर्ट एक किसी ऑफेंडर को या किसी भी पर्सन को बुलाने के लिए सेंड करता है। नेक्स्ट है क्रॉसवर्ड्स। क्रॉसवर्ड्स का आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, जो हम लोग पजल्स वगैरह भरते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉसवर्ड्स। वेयरअबाउट्स का मतलब होता है ठिकाना। ठिकाना मतलब आपका जो रहने की जो जगह है, दैट इज कॉल्ड ठिकाना। पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इजी वर्ड है। राजनीति कहते हैं हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर्स जो होता है इसका मतलब होता है मुख्यालय, राइट। नेक्स्ट है, इसके बाद में बात करते हैं मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, सिविक्स भी सब्जेक्ट है, इसका मतलब होता है नागरिक शास्त्र। ठीक है, एथिक्स जो होता है वो अपनी नैतिकता, जिसको हम लोग कहते हैं नैतिक मूल्यों को कहते हैं। इकोनॉमिक्स भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है। न्यूज भी आप लोगों ने वर्ड सुन रखा होगा, एस है इसमें भी। एथलेटिक्स की बात करें तो ये एक गेम होता है जिसकी हम लोग बात करते हैं। बिलियर्ड्स, स्नूकर आपने सुन रखा होगा, एक टेबल होता है, वहां पर हम लोग एक स्टिक से हम लोग बॉल्स को हिट करते हैं। मीजल्स, इसका मतलब होता है खसरा, राइट। शिंगल्स का मतलब होता है दाद, एक बॉडी पर जो हमारे एक स्किन डिजीज होती है, दैट इज कॉल्ड दाद। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है जो सांख्यिकी होती है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब ये सारे के सारे जो आप लोग वर्ड्स देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो नाउन्स आप देख रहे हैं, दीज ऑल आर प्लूरल इन लुकिंग। दिखने में सबके सब प्लूरल हैं, बट एक्चुअली इनका जो स्ट्रक्चर होता है, एक्चुअली जो इनका फ्रेम होता है, दीज ऑल आर सिंगुलर, ये अपने आप में सिंगुलर माने जाते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इन हिज लास्ट इनिंग सचिन मेड अ टन। अपनी लास्ट इनिंग में सचिन ने एक टन मतलब शतक को हिट किया है, शतक मारा। अब बताइएगा इसमें एरर क्या है। बिल्कुल सही है, यहां पर एक इनिंग्स होगा, इनिंग नहीं होगा, तो हम लोग यहां क्या कर देंगे, इनिंग्स लगा देंगे। द कोर्ट विल सेंड यू अ समन्स। अब ये एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, सीजीएल के अंदर ही क्वेश्चन पूछा गया था। मैं इसको सीजीएल फॉर्मेट में लिख देता हूं और नीचे हम लोग लिख देते हैं नो एरर। ठीक है, इसको हम लोग फोर्थ कर देते हैं। अब उन्होंने पूछा कि इसमें एरर फाइंड आउट करिएगा, तो बहुत से स्टूडेंट्स के सामने प्रॉब्लम यह है कि यार ये तो दिखने में प्लूरल है, तो इसके साथ में आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ये अपने आप में सिंगुलर है, क्योंकि समन्स का मतलब होता है बुलावा लेटर या बुलावा पत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, नो एरर, यहां कोई एरर नहीं होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट डे ऑफ हिज जॉब he left his headquarters without informing his boss। तो यहां पर कोई एरर नहीं है, हेडक्वार्टर्स बिल्कुल सही होता है, हेडक्वार्टर नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैथमेटिक्स इज आर एन इजी सब्जेक्ट। अब बताइएगा यहां आएगा क्या, मैथमेटिक्स इज आएगा या आर आएगा। अब मैथमेटिक्स दिखने में तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, प्लूरल, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, सिंगुलर है। तो हम लोग यहां पर जो वर्ब यूज करेंगे वो कौन सी करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। तो यहां क्या आ जाएगा हमारे पास में, इज आ जाएगा। चलेगा, हम लोग इसके कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। She doesn't want to go to her whereabout। एनी का मतलब हो गया नो एरर। ठीक है, चलेगा, एरर फाइंड आउट करते हैं इसमें। शी डजंट वांट टू गो टू हर वेयर अबाउट। अब मुझे बताएगा वेयर अबाउट होगा कि वेयर अबाउट्स होगा। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही पहचाना आपने कि यहां पर क्या कर देंगे हम लोग,
वेयर अबाउट्स कर देंगे, ठीक है, यहां हम लोग एस लगा देंगे। चलेगा, एक क्वेश्चन और लेते हैं। फिजिक्स आर रिलेटेड टू साइंस। बताइएगा क्या आंसर होगा इसमें। फिजिक्स है, अब यहां आर नहीं आएगा, इस जगह पर हम लोग किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ और एग्जाम्पल हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं इनके एक्सेप्शंस पर, क्योंकि देखिएगा मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आते हैं एक्सेप्शन से ज्यादा, ठीक है। तो एक्सेप्शंस देखते हैं हम लोग सबसे पहले। तो देखिएगा, ऑफ कोर्स आपका आंसर होगा कि यहां पर सर आर नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग पहले भी कर चुके हैं। लेकिन आपका यहां जो आंसर होगा वो होगा नो एरर। अब इसको समझिएगा कि ये क्या चीज है। देखिएगा, अगर मैं बात करूं यहां पर मैथमेटिक्स की, राइट, अगर मैं बात करूं यहां पर पॉलिटिक्स की, ठीक है, अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, ठीक है, अगर मैं बात करूं स्टैटिस्टिक्स की, ठीक, अगर इन चारों के पहले कोई आर्टिकल या इनसे पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब आप कहोगे सर पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, वो हम लोग एडजेक्टिव में डेफिनेटली पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा हम लोग यहां पर अभी देख लेते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले आ जाएगा माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। ये सभी के सभी जो हैं वो पजेसिव एडजेक्टिव है। अगर पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के पहले या तो आर्टिकल आ जाए या पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, ठीक है। आर्टिकल भी कौन से, हम लोग तीनों आर्टिकल ले सकते हैं, ए, एन और द। अगर ये आ जाते हैं तो आपका यहां पर ये इनका जो सेंस है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि इनका जो सेंस होता है वो एक एबिलिटी के रूप में हम लोग यहां पर ले लेते हैं। तो माय मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर माय बिजनेस, तो देखिएगा अगर यहां माय मैथमेटिक्स दे रखा है तो इसका मतलब है कि यहां पर ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बारे में या मैथमेटिकल एबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो एबिलिटीज के बारे में बात कर रहा है तो यहां जो मेरा आंसर आएगा वो, या जो मेरे पास में जो वर्ब आएगी वो आर ही आएगी, और मेरा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर माय नहीं है तो इन केस में यहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर मैथमेटिक्स आता है तो मैथमेटिक्स के साथ में आपको किसका यूज करना है, इज का यूज करना है। और अगर मैथमेटिक्स के पहले कोई भी आर्टिकल आ जाए या पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो आपको क्या कर देना है, यहां पर आर का यूज कर देना है। तो चलो एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। The statistics is needed for starting the new project. हाँ, अब बताइएगा यहां पर क्या आएगा, स्टैटिस्टिक्स के पहले आर्टिकल आ गया, तो अब इस जगह पर हम लोग इज का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। इज इट क्लियर? आई थिंक ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको एग्जाम से रिलेटेड बताया है, ठीक है। तो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से करना, क्योंकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। चलेगा, हम लोग बात करते हैं, यस फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं सेकंड रूल की। देखिए सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल कहता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं
जिसके साथ या जिसका हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। नाउन के साथ में आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हैं। तो ये रिमेंबर द थिंग that some nouns are like that, we can't make it them plural as well as we can't make it them we can't use article a or n before them। तो उन नाउन को आपको समझना है तो सबसे पहले फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, कविता, सीनरी, जो एक बहुत एक शानदार जो सीन होता है उसको हम लोग सीनरी कहते हैं, मशीनरी, वर्क, वुड, पेपर, ग्लास, डस्ट, धूल जो होता है, ट्रैफिक जो रोड पर होता है वो, फूड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ग्रास हो गया, लगेज हो गया, एडवाइस हो गया। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स के अंदर प्रॉब्लम आती है सर, एडवाइस की दो स्पेलिंग होती है, एक होता है ADVISE और एक होता है ADVICE। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो बच्चे, दोनों में बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है कि जहां S आ जाता है वो तो होता है अपना वर्ब और जहां C आ जाता है वो अपना होता है नाउन। तो वी आर टॉकिंग अबाउट नाउन, तो हम लोग नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? नीचे वाले एडवाइस का यूज करेंगे। इसके अलावा बटर आ गया, आयरन, हेयर, बिजनेस, स्टेशनरी, नॉलेज, ज्वेलरी, पोस्टेज, क्रॉकरी, क्रॉकरी जो अपने चाय पीने के जो कप और प्लेट्स होते हैं उनको हम लोग क्रॉकरी कहते हैं, कॉस्ट, लागत जो होती है, म्यूजिक, लिबर्टी, टेक्नोलॉजी, वेस्टेज, जो हमारा जो भी वेस्टेज चीज होती है लाइक कचरा, गार्बेज जो भी होगा उसको हम लोग कहते हैं, हेल्थ हो गया, गार्बेज वही और दोनों सेम है, वेस्टेज और गार्बेज, और ग्रीनरी जो हरियाली होती है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो इनके कुछ एग्जांपल्स हमने यहां लिखे हैं। द फर्नीचर्स ऑफ माई क्लास इज ओल्ड। तो मैंने एक चीज कही थी कि ये जो नाउन आप लोगों के सामने है इनका हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं, ना इनके साथ में आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। तो देखिएगा यहां जो एरर होगा वो क्या हो जाएगा? फर्नीचर्स की जगह क्या आ जाएगा? फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर के अंदर हमारे पास में सब आ जाएंगे, लाइक टेबल्स हो गए, चेयर्स हो गई, लाइक पोडियम हो गया, या हमारे पास में स्टेज हो गया, ये सब मिलाकर हम लोगों का जो बनता है वो फर्नीचर बनता है। तो फर्नीचर जो है वो एक काउंटेबल एंटिटी में नहीं आता, लेकिन अगर हम लोग फर्नीचर की कैटेगरी बना दें तो वो काउंटेबल में आता है। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे चेयर हो गया, तो चेयर का चेयर्स जरूर हो जाता है लेकिन फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा, टेबल का टेबल्स जरूर होता है लेकिन फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। काइंडली प्रोवाइड मी एट लीस्ट 2 इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यू रूल्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंफॉर्मेशन के पहले यहां 2 आ गया तो इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन ही रहेगा, इंफॉर्मेशन नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहां पर क्या कर सकते हैं? 2 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं, 2 प्रकार की इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 2 इंफॉर्मेशंस कभी नहीं करेंगे। द सीनरीज ऑफ दिस एरिया इज लाइक्ड बाय एवरीवन। तो जो इस एरिया की जो सीनरियां हैं वो हर किसी के द्वारा पसंद की जाती है। तो मैंने कहा था कि सीनरी जो है इसका प्लूरल नहीं बनेगा, तो सीनरी का क्या कर देंगे? यहां IES को काट देंगे और क्या लगा देंगे? Y लगा देंगे। बाकी सीनरी के साथ में जो नाउन जो वर्ब आने वाली है वो वर्ब कौन सी होगी? सिंगुलर होगी, ठीक है। हे गिव मी 2 पेपर्स फ्रॉम द कबर्ड। हे 2 पेपर्स जो कबर्ड से। अब आप कहोगे सर पेपर्स तो है वो काउंटेबल में ही आते हैं, लाइक हमारे पास में एक ये पेपर हो गया, एक ये पेपर हो गया, तो हम लोगों ने इसको तो काउंट ही कर लिया ना, 2 पेपर हो गए, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये बनता कैसे, आप लोगों को समझना होगा। सपोज करिएगा कि बहुत बड़ा रोल होता है पेपर का, उस पेपर में से ये क्या करते हैं, छोटे छोटे जितने भी रिक्वायर होती है उतने उतने वो पीस निकाल लेते हैं। तो यहां पर पेपर के पीस होते हैं ना कि पेपर्स होते हैं। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे? एस को हटा देंगे और 2 पीसेज ऑफ पेपर कर देंगे, ठीक है। वाइल सिटिंग इन ट्रेन अ लगेज हिट माई लेग, ठीक है। अब लगेज हमने कहीं देखा था क्या? बिल्कुल देखा था, देखिएगा ये रहा लगेज। अब लगेज के साथ में हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग आर्टिकल ए और एन का यूज किसके साथ में? इन सभी नाउन्स के साथ में नहीं करेंगे, तो यहां आर्टिकल ए हट जाएगा। हिज हेयर्स आर ब्लैक वाइल हिज फादर्स हैज व्हाइट वन, ठीक है। अब देखिएगा यहां क्या होता है? हेयर, हेयर की बात करें, बालों की बात करें, तो बाल जो है वो काउंटेबल नहीं होते हैं। लेकिन अगर बाल सपोज दैट कि अगर एक बाल टूट के आपके हाथ में आ जाए या 2 बाल टूट के आपके हाथ में आ जाए तो वो काउंटेबल होंगे, लेकिन बाल अगर आपके सर पर लगे हुए हैं, आपकी बॉडी पर हैं, तो वो काउंटेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहां हेयर्स की जगह क्या आएगा? हेयर आ जाएगा, और यहां आर की जगह क्या आएगा? इज आ जाएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे यहां पर ही, जो एग्जाम में पूछा गया था। देखिएगा, उसने कहा हिज हेयर इज ब्लैक वाइल हिज फादर हैज व्हाइट वन। उसके बाल काले हैं जबकि उसके पिता के बाल सफेद हैं।
तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि बाल कभी भी व्हाइट नहीं होते हैं, ठीक है। यहां व्हाइट जो वर्ड है वो बहुत गलत है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको यहां व्हाइट की जगह क्या करना है, ग्रे, ठीक है। तो ग्रे हेयर होते हैं ना कि व्हाइट हेयर होते हैं। He purchased a pen, a soap and a pencil from the stationery shop, ठीक है। अब देखिएगा, he purchased a pen, a soap and a pencil from the stationery shop। अब आप कहोगे सर स्टेशनरी शॉप पर तो पेन और पेंसिल मिलता है, सोप तो नहीं मिलता, तो सोप हमारा आंसर गलत होना चाहिए ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि सोप कैसे बनता है, वो भी इस तरीके से कंटेनर होता है, उसमें सोप का लिक्विड स्टफ डला हुआ रहता है और उसको ड्राई होने के बाद में उसके पीसेस निकाल लेते हैं। तो सेम वही चीज है जो हम लोगों ने पेपर के साथ में किया था, सेम 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 यहीं पर भी वही चीज होगी। तो यहां पर ध्यान रखना कि अ सोप नहीं होगा, अ पीस ऑफ सोप होगा। दूसरा, आप लोगों ने स्टेशनरी की स्पेलिंग शायद नोट नहीं की है। स्टेशनरी की स्पेलिंग में यहां पर ई आ रहा है और इस जगह पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, लेकिन ये दोनों जो स्पेलिंग्स हैं वो सही हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसको यहां पर ई करते हैं और मैं इसके बाद में आपको समझाता हूं कि यहां पर ई और ए में डिफरेंस क्या होता है। तो थोड़ा सा यहां जगह बना लेते हैं और उसके बाद में सीखते हैं। देखिए इसको, स्टेशनरी और स्टेशनरी, ठीक है। स्टेशनरी जिसमें ई आ गया वो हमारा होता है नाउन, ठीक है, और वो हमारे कागज पेन जहां हम लोग शॉपिंग करते हैं, कागज पेंसिल पेन वगैरह लेने की, उस शॉप को हम लोग स्टेशनरी शॉप कहते हैं, तो उसके लिए यूज हुआ है। दूसरा, स्टेशनरी जो है ये हमारे पास में एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है स्थिर या फिक्स्ड के लिए इसका यूज करते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, भूस्थितिक उपग्रह, तो वो स्टेशनरी यहां पर इसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को कि स्टेशनरी की स्पेलिंग के अंदर दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत माइनर से क्वेश्चंस यहां पूछे जाते हैं और वो आप लोगों को पता होना चाहिए। इस नाउन के सेगमेंट के अंदर क्वेश्चंस कुछ इस कैटेगरी के तरीके से भी बनाए जाते हैं। तो चलिएगा अगला हम लोग देखते हैं रूल नंबर 3। देखिएगा रूल नंबर 3 है, ये रूल नंबर 3 कहता है कि ये जो वर्ड्स हैं, ये जो नाउन है, इनका हम लोग ना तो प्लूरल बनाते हैं, लेकिन अगर आपको सेंटेंस बनाना है प्लूरल तो आप यहां पर वर्ब जो है वो प्लूरल यूज कर दो। अगर आपको सेंटेंस बनाना है सिंगुलर तो आप यहां पर वर्ब कौन सी यूज कर दो, सिंगुलर। मतलब अकॉर्डिंग टू सेंस आप इनके साथ में सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं। अगर यहां पर सपोज है डियर, अगर सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी यूज हो जाएगी, सिंगुलर। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आएगा। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अ डियर इज इन द गार्डन, ठीक है। अब एक डियर की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल डियर, वी आर टॉकिंग अबाउट अ डियर। तो एक डियर यहां पर है तो वर्ब कौन सी यूज कर दी हमने, इज यूज कर दी, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं 5 डियर आर, तो यहां पर डियर्स नहीं होगा, डियर, ये आपको ध्यान रखना है, यहां क्या होगा, डियर होगा, ठीक है। अब 5 लगा हुआ है, डियर है, तो यहां क्या कर देंगे आप, आर कर देंगे। तो ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू सेंस द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, द इंडियन एयरक्राफ्ट इज इन गुड कंडीशन, द इंडियन एयरक्राफ्ट इज इन गुड कंडीशन। अब एयरक्राफ्ट यहां वर्ड है क्या, बिल्कुल है, देखिएगा वही सेम सेंस या सेम रूल यहां पर एप्लीकेबल होगा। तो इंडियन एयरक्राफ्ट, अब एयरक्राफ्ट है तो इजी आएगा, यहां आर का यूज नहीं हो सकता। लेकिन अगर यहां पर आता द इंडियन एंड अमेरिकन एयरक्राफ्ट आर इन गुड कंडीशन, तो बिल्कुल सेंटेंस सही होता, ठीक है। काउंसिल ऑफ हिज पेरेंट्स इज यूजफुल फॉर हिज लाइफ, ठीक है। तो उसके पेरेंट्स का जो काउंसिल है, मतलब सलाह जो है, काउंसिल जो है, वो उसके लिए क्या है, यूजफुल है। तो काउंसिल जो है, देखिएगा यहां पर काउंसिल के लिए अपन ने किसका यूज किया, सिंगुलर वर्ब का यूज किया, ठीक है। अगला देखेंगे, अ पीजेंट हैज 2 buffaloes, 3 cows एंड 4 sheep इन हिज फार्म। तो देखिएगा एग्जाम के अंदर ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के अंदर, तो मैं इसको वैसे ही एसएससी के सेक्शंस के अंदर डाल देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एनी का मतलब मैंने पहले ही बताया था, नो एरर है, ठीक है। अब पीजेंट का मतलब होता है कृषक, किसान। फार्मर और पीजेंट में डिफरेंस क्या होता है, फार्मर वो होता है जिसका खुद का लैंड होता है, जो रिच होता है, दैट इज कॉल्ड फार्मर। और पीजेंट वो होता है जो फार्मर के लैंड पर कल्टीवेशन करता है, एग्रीकल्चर का जो भी काम है वो करता है, दैट इज कॉल्ड पीजेंट। तो पीजेंट के पास में है 2 बफेलोज, 3 cows एंड 4 sheep।
तो शीप्स नहीं होगा, क्या होगा यहां पर, शीप हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको शीप कर देंगे। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं फिश से रिलेटेड। हाँ देखिएगा, ही हैज अ फिश इज इन द पॉट, राइट। एग्जाम्पल और लेते हैं। He has two fish, one is black and another is golden, right? चलेगा। तो he has a fish is in the pot, उसके पास में एक मछली है उसके पॉट के अंदर। तो यहां अ फिश मतलब एक फिश यूज किया गया, तो यहां पर वर्ब कौन सी आई, सिंगुलर आई। तो he has two fish। अब यहां पर क्वेश्चन देखिएगा, he has two fish, तो मैंने कहा था कि इस फिश का प्लूरल नहीं बनाना। अकॉर्डिंग टू सेंस आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंगुलर या प्लूरल वर्ब यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक रूल बनता है। वो रूल क्या है कि फिश का फिशेज होता है। फिशेज कब होगा, जब वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज की फिशेज होंगी, उनके लिए आप फिशेज का यूज करेंगे। अगर एक ही प्रजाति या स्पीसीज की बहुत सारी मछलियां होती हैं तो उनके लिए आपको यूज करना है फिश, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज प्रजातियों की मछलियां हैं तो उनके लिए किसका यूज करेंगे, फिशेस का यूज करेंगे। तो देखिएगा ही हैज टू फिश। अब यहां तक तो सेंटेंस सही है भैया, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जब सेंटेंस आगे देखेंगे तब हमें पता लगेगा कि यहां पर हमें क्या चेंज करना है। तो देखिएगा ही हैज टू फिश, वन इज ब्लैक एंड अनदर इज गोल्डन। तो एक तो ब्लैक है दूसरी गोल्डन है, तो इसका मतलब है कि यहां पर कितनी स्पीसीज हैं, टू स्पीसीज हैं, ठीक है। और उन स्पीसीज के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, अब यहां पर फिशेस का यूज करेंगे। अगर यहां पर सेंटेंस कुछ ऐसा होता, he has two fish in the aquarium, ठीक है। तो he has two fish in the aquarium। अब यहां पर स्पेसिफाई नहीं किया गया कि मछलियां यहां पर कौन कौन सी स्पीसीज की है, तो यहां पर आपका जो फिश है वो बिल्कुल सही है। आपका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। चलेगा, रूल नंबर 4 पर पहुंचते हैं। देखिएगा रूल नंबर 5 क्या कहता है, अगर आपके पास में ईच ऑफ ईदर ऑफ नीदर ऑफ वन ऑफ, ठीक है, अगर आपके पास में ईच ऑफ ईदर ऑफ नीदर ऑफ वन ऑफ, ठीक, इसके अलावा अ फ्यू ऑफ जैसे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, तो आपको एक ध्यान रखना है कि इनके बाद में जो नाउन यूज किया जाएगा वो नाउन क्या होगा, आप लोगों का प्लूरल होगा, ठीक है। नाउन इनके बाद में किसका यूज किया जाएगा, प्लूरल नाउन का यूज किया जाएगा। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं इसके बारे में। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा यहां पर कि क्या से बनता है। जैसे देखिएगा, ईच ऑफ द मेन आर वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं बच्चे यहां पर, राइट, ईच ऑफ द मैन। अब यहां समझना क्या होता है, मैन में से, आदमियों में से ईच मतलब प्रत्येक, क्या हो जाएगा ये, प्रत्येक। अब एक चीज छोटा सा मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा एक रूल है प्रेपोजिशन का कह लो या आप लोग इसको नाउन का रूल कह लो, दोनों ही कह सकते हैं। प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा और हमेशा जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वर्ब जो आती है, वर्ब किसके लिए आती है, वर्ब हमेशा आती है किसके कारण, सब्जेक्ट के कारण। तो ये ऑब्जेक्ट के कारण यहां पर ये वर्ब नहीं लगाई जाएगी, वर्ब जो लगाई जाएगी वो किसके कारण आएगी, सब्जेक्ट के कारण। और ये जो ईच है ये अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो यहां वर्ब कौन सी यूज की जाएगी, इज यूज की जाएगी। ये कंसेप्ट समझ में आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं।
ईदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर टेकिंग द क्लास सीरियसली। ठीक है, अब इधर है प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद में मैंने कहा था आपको कि प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और वर्ब जो आएगा वो किसके कारण आएगा, प्रेपोजिशन के पहले जो सब्जेक्ट होता है उसके कारण। ठीक है, तो अब यहां ईदर के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आ की जगह इज का यूज कर देंगे, आर की जगह किसका यूज कर देंगे, इज का यूज कर देंगे। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है जो ध्यान रखना है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज इन इंडियन आर्मी। वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज इन इंडियन आर्मी, तो बताइएगा क्या कोई एरर है क्या बच्चे यहां पर, बताओ। कोई एरर नहीं है, क्योंकि ऑफ के बाद में ये क्या है अपने पास में, ऑब्जेक्ट है, और ऑफ के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वर्ब। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर। अब इसी क्वेश्चन का एक स्टेप हम लोग देखते हैं जो एसएससी के एग्जाम्स में खासतौर से पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं इसको फटाफट रब कर देता हूं और आप लोगों को एक नया एग्जाम्पल दिखाता हूं नए तरीके का। चलेगा, हम लोग वापस एक एग्जाम्पल लेते हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु इज इन इंडियन आर्मी। अब आप कहोगे सर सेम ही क्वेश्चन है जो पहले दिया था वही है, क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बस इतना सा है कि इसमें आपने क्या कर दिया, हु का यूज कर दिया। बिल्कुल सही है, तो अब बताओ यहां पर आपका आंसर क्या होगा। तो आप ये कहोगे सर पूछने की क्या जरूरत है, एक प्रेपोजिशन दे रखा है, ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, ठीक है, और प्रेपोजिशन से पहले क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो इसका मतलब है कि यहां पर भी इजी आने वाला है, आपका आंसर नो एरर हो जाएगा। नहीं, आपका आंसर नो एरर नहीं होगा, आपका जो आंसर होगा वो यहां इज की जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब वो क्यों हुआ इसको हम लोग देखते हैं। देखिएगा, ये जो हु है ये अपने आप में एक रिलेटिव प्रोनाउन है, राइट। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन ये कहता है कि इस रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट, क्या एंटीसीडेंट मतलब पूर्ववर्ती, तो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट मतलब पूर्ववर्ती जो होता है, उस पूर्ववर्ती या एंटीसीडेंट वर्ड के अकॉर्डिंग यहां पर किसका यूज किया जाता है, वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहां जो वर्ब आएगी वो कौन सी आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। ध्यान रखना कि अगर यहां लिखा हुआ है वन ऑफ माय फ्रेंड्स, देखिएगा ये तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर इसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है तो रिलेटिव प्रोनाउन का जस्ट एंटीसीडेंट या पूर्ववर्ती उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, वर्ब प्लूरल आ जाएगी। इज इट क्लियर। एक एग्जांपल और लेते हैं, नहीं समझ में आया तो जल्दी से आ जाएगा समझ में। Each of the boys that is making a hue and cry। ठीक है, देखिएगा हम लोग सेक्शन बना लेते हैं यहां पर। ईच ऑफ द बॉयज, तो बॉयज यहां वर्ड है, ऑब्जेक्ट हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, ईच सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब दैट जो है यहां पर क्या काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कौन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होगा द बॉयज, और द बॉयज के कारण अब यहां क्या आ जाएगा, आर का यूज हो जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है कि अ ह्यू एंड क्राई क्या होता है, जो नॉइज होता है, शोर होता है, कोलाहल होता है, इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, अ ह्यू एंड क्राई का यूज करते हैं। ठीक है, चलेगा, अगला जो है रूल हम लोग देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट जो रूल नंबर 6 है वो क्या कहता है, रूल नंबर 6 कहता है कि अगर आपके पास में एक नाउन है, प्रेपोजिशन है, और फिर आपके पास में सेम नाउन है, सेम नाउन कौन सा, ये वाला नाउन यहां पर भी होगा, तो दोनों जो नाउन होंगे वो अपने आप में क्या होंगे,
सिंगुलर होंगे। ठीक है, ये भी सिंगुलर हो जाएगा और ये भी सिंगुलर हो जाएगा, और यहां जो वर्ब होगी वो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है, वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। ठीक, चलो देखते हैं। विलेज आफ्टर विलेज, टाउन आफ्टर टाउन, रो अपॉन रो। ठीक है, डे टू डे, डोर टू डोर। राइट, अब ये जितने भी नाउन हैं देखिएगा सेम है, विलेज आफ्टर विलेज, गांव के गांव, टाउन आफ्टर टाउन, कस्बे के कस्बे, रो अपॉन रो, पंक्ति दर पंक्ति, डे टू डे, दिन प्रतिदिन, डोर टू डोर, दर दर, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे की ओर। ठीक है, अब इन सब के बाद में जो वर्ब आने वाली है, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। ठीक है, वर्ब कौन सी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, चलेगा, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। Villages after villages were swept away in the recent flood. देखिएगा, विलेजेस आफ्टर विलेजेस वर स्वेप्ट अवे इन द रिसेंट फ्लड। अब मैंने आपको बताया था यही रूल, तो अब इस रूल में क्या करना है आपको, विलेज आफ्टर विलेज, वर्क की जगह क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। Day to days he is getting more money. Now what is the correct answer? Of course the second section has an error. Your answer will be day to day he is getting more money. ठीक है, चलेगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, रूल नंबर 7 हमारे पास में क्या कहता है, अगर आपके पास में जैसे सपोज करिएगा कोई नाउन है, ठीक है, रिच हो गया, पुअर हो गया, इसके अलावा फुलिश हो गया, वाइस हो गया, एजुकेटेड हो गया, अनएजुकेटेड हो गया। अच्छा, ये सभी नाउन नहीं है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे जो हैं वो एडजेक्टिव्स हैं। क्या है, एडजेक्टिव्स। ठीक है, अब ये एडजेक्टिव्स हैं, इन सभी एडजेक्टिव्स के पहले अगर आर्टिकल द लगा दिया जाए, ठीक है, इन सभी एडजेक्टिव्स के पहले आर्टिकल द लगा दिया जाए, तो ये आर्टिकल जो द है ये अपने आप में काम करना शुरू करेगा एडजेक्टिव का। और अब ये जितने भी आपको रिच, पुअर, फुलिश, वाइज, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड जो दिख रहे हैं, ये सब काम करना शुरू किसका कर देंगे, नाउन का। और ये दोनों जो मिलकर हैं ये बनाएंगे अपने आप में एक नाउन, और उस नाउन को हम लोग जो कहते हैं वो एक कलेक्टिव नाउन के तरीके से हम लोग उसका यूज करते हैं। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि द वर्ब मस्ट बी प्लूरल, द वर्ब मस्ट बी प्लूरल हियर। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। द रिचेस The poor are leading the worst life while the riches laugh at them. Right? अब बताइएगा कोई एरर है क्या इसमें? देखिएगा, रिच, पुअर, फुलिश, वाइज, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड। थोड़ा सा वापस से इसमें हम लोग पहुंचते हैं। देखिएगा, अगर रिच है अमीर बोलते हैं, पुअर गरीब, फुलिश मूर्ख, वाइज बुद्धिमान, एजुकेटेड पढ़ा लिखा, अनएजुकेटेड अनपढ़।
लेकिन अगर इनके पहले द आर्टिकल लग जाता है तो देखिएगा क्या होता है। द रिच का मतलब हो गया दुनिया के जितने भी रिच इसके अंदर जो भी हैं वो सब के सब इसमें इंक्लूड हो गए। द पुअर दुनिया के जितने भी पुअर हैं वो सब के सब इसमें इंक्लूड हो गए। दुनिया के जितने भी फुलिश हैं वो सब के सब इसमें इंक्लूड हो गए। तो अब अपने आप में ये जो काम कर रहा है वो एक कलेक्टिव नाउन का काम कर रहा है एंड द वर्ब मस्ट बी प्लूरल हियर, रिमेंबर द थिंग, ठीक है। द पुअर आर लीडिंग द वर्स्ट लाइफ व्हाइल द रिचेस लाफ एट देम। तो अब यहां पर पुअर जो गरीब हैं वो बिता रहे हैं बहुत ही दयनीय जिंदगी, व्हाइल द रिचेस लाफ एट देम, जबकि अमीर उन पर हंसते हैं। तो यहां द रिचेस की जगह क्या आ जाएगा, द रिच का यूज हम लोग कर लेंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, चलेगा। द एजुकेटेड ऑलवेज गेट्स रेस्पेक्ट। तो यहां ऑलवेज गेट्स नहीं आएगा, गेट आ जाएगा, ठीक है, चलेगा। अगला रूल देखते हैं हम लोग, रूल नंबर नाउ रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कहता है कि ये कहता है कि अगर किसी नाउन का नाम या कोई नाउन अगर किसी बुक का नाम हो या किसी कंट्री का नाम हो, ठीक है, अगर कोई नाउन किसी बुक का नाम हो या कंट्री का नाम हो, लेकिन वो नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल, ठीक है, तो भी वर्ब कौन सी यूज की जाएगी, सिंगुलर। तो भी वर्ब कौन सी यूज की जाएगी, सिंगुलर, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिया राजस्थान रॉयल्स, ठीक। अब राजस्थान रॉयल्स एक टीम भी है और एक बुक का नाम भी है, ठीक है। तो राजस्थान रॉयल्स आर राजस्थान रॉयल्स आर अ ग्रेट बुक ऑफ राजपूत। तो राजस्थान रॉयल्स जो है वो एक किसका नाम हो गया दोस्त, बुक का नाम हो गया। तो बुक का नाम हो गया, तो अब यहां पर जो वर्ब यूज की जाएगी वो कौन सी यूज की जाएगी, सिंगुलर। चलो एक बहुत ही पॉपुलर बुक है उसका नाम भी लेते हैं हम लोग, द विंग्स ऑफ फायर आर रिटन बाय डॉक्टर एपीजे, ठीक है। तो विंग्स ऑफ फायर आर, अब यहां आर की जगह क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए, क्योंकि ये जो है द विंग्स ऑफ फायर वो किसका नाम है, बुक का नाम है, ठीक है, चलेगा। अगला जो पॉइंट है, अगला जो रूल, अगला जो एग्जाम, देखिएगा, अब ये तो हो गया बुक का। अब बात करते हैं किसका, कंट्री का। मालदीव्स आर सिचुएटेड इन द इंडियन ओशियन, ठीक है। अब मालदीव्स जो है वो एक कंट्री का नाम है, मालदीव नहीं है, मालदीव्स है, ठीक है। तो अब यहां आर की जगह क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। चलिए एक और देखते हैं, नीदरलैंड इज अ गुड कंट्री टू विजिट, ठीक है। अब बताओ यहां पर कोई एरर है क्या, अब नीदरलैंड नहीं होता है, नीदरलैंड्स होता है, तो यहां क्या कर देंगे हम लोग, एस का यूज कर देंगे, ठीक है, चलेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए इसमें कहीं कुछ एस नहीं है, कहीं कुछ और रूल नहीं है, आपको ये एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, क्योंकि ये 2014 एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सेनेगल आर इज नॉट फॉर मी बट फॉर देम। अब सेनेगल जो है वो क्या है, वो भी एक कंट्री का नाम है, ये आपको पता होना चाहिए
कि सेनेगल किस चीज का नाम है, तो कंट्री का नाम है। अब देखिएगा, कंट्री का नाम है तो मैंने आपको ये तो बताया है कि कंट्री का नाम या बुक का नाम जो भी होगा दिखने में प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो है वो क्या है, सिंगुलर है। तो उसी तरीके से सेनेगल भी एक कंट्री का नाम है, लेकिन इसमें एस नहीं लगा हुआ, लेकिन फिर भी आपको यहां पर जो यूज करना है वो वर्ब कौन सी यूज करनी है, सिंगुलर यूज करनी है। तो चलिएगा, अगला जो पॉइंट है वो हम लोग लेते हैं। नाउ रूल नंबर 9। देखिए रूल नंबर 9 क्या कहता है, ये जो हमारे पास में जो नाउन है ये सब दिखने में कैसे हैं भैया, दिखने में कैसे हैं, सिंगुलर है, ठीक है, लुकिंग कैसी इनकी, सिंगुलर है, बट दीज ऑल आर एक्चुअल प्लूरल। लेकिन ये सभी हैं क्या, प्लूरल। ऑब्वियसली सी बात है कि अगर ये प्लूरल है तो यहां पर जो वर्ब यूज की जाएगी, द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। तो वर्ब कौन सी आ जाएगी यहाँ पर, प्लूरल वर्ब का यूज हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो कैटल, कैटल का मतलब होता है मवेशी, मवेशी। बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं लाइक काऊ हो गया, बफेलो हो गया, शीप हो गया, गॉट हो गया, इन सबको हम लोग कैटल बोलते हैं। पीपल हर कोई जानता है। पोल्ट्री, आपने वर्ड सुना होगा पोल्ट्री फार्म, जो मुर्गियों वाला जो फार्म होता है उसको बस वही है पोल्ट्री वर्ड। पुलिस भी जानते हैं आप लोग। जेंट्री, जेंट्री मतलब एक प्रकार से वर्ग होता है, एक पर्टिकुलर क्लास ये लोग होते हैं। पीजेंट्री, पीजेंट्री का मतलब होता है कृषक। मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं कि कृषक का मतलब क्या होता है। चिल्ड्रन आप सभी जानते हैं। इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का मतलब होता है जो हमारी पैदल सेना होती है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पैदल सेना, ठीक है। टीनेंट, टीनेंट जैसे अभी जयपुर में या हर कहीं पर एक चीज चल रही है, नो रूम रेंट, ठीक है। तो रूम रेंट कब देंगे आप लोग, जब आप टीनेंट बनेंगे, जब आप किराएदार बनेंगे, ठीक है। तो टीनेंट का मतलब क्या होता है, किराएदार। फोक का मतलब क्या हो जाएगा, लोग। और मैनकाइंड का मतलब हो जाएगा मानव जाति, ठीक है, मानव जाति, ठीक। अब ये सारे के सारे दिखने में कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, सिंगुलर लग रहे हैं, बट भाई दीज ऑल आर प्लूरल बाय नेचर, ठीक। तो चलो एग्जांपल्स लेते हैं इनसे रिलेटेड। जैसे कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फार्म, ठीक है। अगला लेते हैं, द जेंट्री is living near my house राइट, चलेगा। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फार्म, कैटल्स आर, तो कैटल्स नहीं होगा, कैटल हो जाएगा, ठीक है। द जेंट्री इज लिविंग नियर माई हाउस, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। इन द गार्डन मैनी चिल्ड्रंस आर प्लेइंग विद देयर फ्रेंड्स, तो चिल्ड्रंस की जगह क्या आ जाएगा, चिल्ड्रन आ जाएगा। ये बैंक में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है चिल्ड्रंस का। वैसे तो चिल्ड्रंस जो है वो अपने आप में खुद एक प्लूरल वर्ड है, इसका हम लोग और प्लूरल नहीं करते। इसका जो सिंगुलर होता है वो होता है चाइल्ड, ठीक है, चलेगा। तो ये एग्जाम्पल्स आप लोगों को समझ में आ गए। तो चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। द पुलिस इज रनिंग द थीफ, द पुलिस इज रनिंग द थीफ, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा वापस से नया बना लेते हैं। द पुलिस इज रनिंग आफ्टर द थीफ। देखो छोटे छोटे रूल्स भी आप लोगों को ध्यान रखने होंगे एग्जाम्स में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसे रूल्स भी हमारे पास में आ जाते हैं जो हम लोग उसको डे टू डे लाइफ के रूप में यूज कर लेते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो डे टू डे लाइफ में तो इनफॉर्मल इंग्लिश में जिसको हम लोग कहते हैं वहाँ सही होते हैं, लेकिन अगर हम लोग फॉर्मल इंग्लिश की बात करेंगे तो वहाँ वो गलत हो जाएंगे। तो मैंने इसीलिए इस सेंटेंस को वापस से रिस्ट्रक्चर किया है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं।
द पुलिस इज रनिंग आफ्टर द थीफ और 5 पुलिस आर कमिंग टूवर्ड्स हिम। तो यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या आएगा। तो पुलिस एक वर्ड है हमारे पास में, तो पुलिस का क्या कर देंगे यहां पर, आर कर देंगे। तो पुलिस इज की जगह क्या आ जाएगा, पुलिस आर हो जाएगा, ठीक है। और 5 पुलिस आर कमिंग टूवर्ड्स हिम। अब देखिएगा क्वेश्चन जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है, राइट है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर छोटा सा माइनर सा एक प्रॉब्लम है। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको क्या करना है इसमें, बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाना है भाई। तो 5 पुलिस, अगर पुलिस वर्ड के पहले कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आपके सामने पुट हो जाती है, तो पुलिस के पहले न्यूमेरिकल वैल्यू आ गए 5 या 2 या 3, कुछ भी हो सकता है, तो आपको यहां पर क्या करना है, 5 पुलिस के बाद में मेन का यूज कर देना है, ठीक है। कि 5 पुलिस नहीं होते, 5 पुलिस वाले होते हैं। हम लोग ये नहीं कहते कभी भी कि 5 पुलिस आ गई, हम लोग कहते हैं 5 पुलिस वाले आ गए या पकड़ के लेकर गए हैं, ठीक है। तो 5 पुलिस मैन आर कमिंग टूवर्ड्स हिम। तो अब ये आप लोगों का जो नाउन का रूल्स था वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे वो करेंगे नाउन के अंदर ही अपॉस्ट्रोफी एस का, या हम लोग कह सकते हैं उसको पजेसिव का। तो दोस्तों यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि नाउन के जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी रूल्स थे, वो हम सबने कर लिए हैं। अच्छा क्या कह रहे हैं आप, क्वेश्चंस बिल्कुल सही है, आप लोगों का क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा, लेकिन क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा जब मैं आपको अपॉस्ट्रोफी का रूल्स करवा दूंगा, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है भाई। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं है तो बताओ, है तो भी बताओ। और आप हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें देखेंगे अपॉस्ट्रोफी एस के बारे में। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।